हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक और आप देख रहे हैं माइल्स ऑन व्हील्स। ये समय है करीब करीब रात के 8:30 पौने 9 का टाइम है। और ये जो जर्नी होने वाली है ये होने वाली है दिल्ली टू कुरुक्षेत्र। और आज रक्षाबंधन का दिन था। सच बताऊं, फेस्टिवल सीज़न के अंदर अगर आप दिल्ली आ रहे हो ना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। रीज़न क्या है कि ट्रैफिक बहुत है, तो सब लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ आते हैं जाते हैं और बहुत सारी मूवमेंट होती है। तो ट्रैफिक बुरा हाल है। और इसी समय मेरे सामने अभी 17 माइल्स मुरथल के पास जो पड़ता है ढाबा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ का। तो अभी मैंने वहाँ पे छोटा सा एक हॉल्ट लिया था, लगभग 20 मिनट्स का। और उसके बाद अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। और इस समय नाइट ड्राइव अगर मैं इस NH44 पे अगर मैं बात करूँ, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है। कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ, बट मुझे दिल्ली से निकलने में बहुत टाइम लगा। दिल्ली से निकलते निकलते मैंने 20 किलोमीटर्स जो है वो किए हैं, और लगभग 2 से ढाई घंटे के अंदर। और ये सोनीपत के यहाँ पर जो ये एरोप्लेन्स वाला इन्होंने बनाया हुआ है नीलकंठ स्टार के पास, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा किनारे रहता हूँ मैं, लेफ्ट वाले उसको शो दैट आई कैन शूट इट। मेरा विंडशील्ड जो है वो थोड़ा गंदा हो रखा है। कोशिश करता हूँ कि कैमरा जस्टिस कर सके। बारिश थी दिल्ली में, अनएक्सपेक्टेड सी बारिश थी, लग नहीं रहा था। बट गर्मी और मैं कहूँ कि सफोकेशन बहुत ही ज़्यादा थी वेदर के अंदर। और वेदर के अंदर जब सफोकेशन बढ़ती है तो ये साइन होता है कि बारिश आएगी, और वही हुआ। जाते समय भी मैं सोच रहा था कि कुरुक्षेत्र टू दिल्ली का एक व्लॉग शूट करूं, लेकिन बस उस समय नहीं हो पाया। तो मोहन कंबोज, बस उस समय नहीं हो पाया। लेकिन फिर अब सोचा कि चलो नाइट में है तो थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। हालांकि सच बताऊँ तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो आप करो व्लॉगिंग करो। बट चलो जाते जाते ट्राई कर लेते हैं। तो ट्रैफिक की हालत भी आप देख ही सकते हैं, मॉडरेट सा ट्रैफिक है। और अगर आप भगाना चाहते हैं तो आप गाड़ी भगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। करती हुई वैगन आर, और ये सामने दो बड़े बड़े ट्रक। मैंने एक्सपेक्टेड किया था टाइम, जो मेरा एक्सपेक्टेड टाइम था वो कुरुक्षेत्र का वो 10 o'clock था, क्योंकि वहाँ से निकलते निकलते मुझे काफ़ी टाइम हो गया। अमरीक का ढाबा मैंने अभी क्रॉस किया है। मेरा जो एक्सपेक्टेड टाइम था, जो मैं आपको बता रहा था, वो था लगभग लगभग 10 बजे के आसपास का। बट जैसे क्योंकि मुझे निकलने में वहाँ देर हो गई है, तो अब मुझे पता नहीं कि शायद 11 बजे कि 12 बजे। और कल का जो है ऑफ मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि अर्जेंटली मुझे जाना ही है। तो देखते हैं। बाकी नींद बहुत आ रही है, क्योंकि 2 दिन से सोना हो नहीं पाया प्रॉपर। जब आप वैसे भी रिलेटिव्स के यहाँ पे जाते हो तो बातचीत होती है, बहुत सारी काफ़ी दिनों की चीज़ें होती हैं। तो शेयरिंग में ही बैठने उठने बातचीत में ही टाइम निकल जाता है, इसीलिए। बाकी आप मेरे साथ चलिए, दिल्ली टू कुरुक्षेत्र नाइट ड्राइव पे हैं आप मेरे साथ बने रहिए। आपसे बातें करते करते हो सकता है ये निकल जाए, सफ़र सुहाना रहे। और मुझे लगता है कि टोल गेट अब आने वाला है, जो पहला टोल गेट है। नाउ लेट अस सी क्या होता है। यस, टोल गेट आ चुका है। ये इन्होंने सफल करके लिखा हुआ है टोल गेट 5 मीटर ऐड। यहाँ पे उस साइड से आने वालों का और इधर से जाने वालों का। ये थोड़ा सा आगे पड़ेगा। 3 टोल पड़ते हैं कुरुक्षेत्र से लेकर के दिल्ली तक, और ये हमारा रहेगा पहला टोल दिल्ली टू कुरुक्षेत्र में। मैंने अपना फास्टैग चेक नहीं किया, उसमें कितना अमाउंट है क्या है। आते समय तो सही था, अब जाते समय मैंने चेक नहीं किया। अब मुझे डर है कहीं गाड़ी फंस ना जाए,
और फंस गई तो क्योंकि बैक करने में होती है बहुत सारी दिक्कत। मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी फंसे ना, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी लाइन पे लगाना चाहिए, आई रियली डोंट नो। गाड़ी लेके आओ ना तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि आप वो छोटे लाइन में ले लेना, कौन सी वाली लाइन, यहाँ से आगे लेना, आगे आना अच्छा लगता है। ट्रक वाली लाइन में लो, ट्रक वाली लाइन। चलो 0939। वैसे कहते हैं टोल गेट पे यदि 3 मिनट से ज़्यादा आप रुकते हैं ना, आपका टोल माफ़ होता है, बट मुझे नहीं लगता यहाँ माफ़ होगा।